लोलक पढ़ते हैं हम लोग। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। देखो क्या प्रश्न आएगा यहां से, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें समझना ही है बस। अगर एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया से समझ में आ गया तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कम से कम 8-10 क्वेश्चन अगर एक फॉर्मूला ढंग से समझ में आ गया तो, ठीक है। बरसात का मौसम है, आप लोग को नींद भी लग रहा होगा, ठीक है, इसे तो रोजे लगता है, समझ में आया, इसीलिए भी है, सब चीज रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इससे कोई परेशानी नहीं है, बोर्ड उड पर देखने में कोई दिक्कत है ना जी। ये तो बीच में, आप लोग तो किनारे किनारे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सूत उत करके आवल कीजिए, ठीक है। मेरा ख्याल से बेगारी तो सबे होगा, समझ में आया। कोई नासा उसा में भी काम कर रहा था नहीं ना, उतना तो व्यस्त नहीं होगा, समझिए। थोड़ा सा 2 घंटा फ्रेश रह करके आया कीजिए, क्योंकि अब आपका हंसी मजाक वाला चैप्टर खत्म होने जा रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स आप पढ़िएगा, दिमाग काम करेगा उसमें, तब होगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जा रहा, प्राचीन तो और बोरिंग लगेगा, फिर आपको प्राचीन और बोरिंग लगेगा, और हम बुझाई भी नहीं करेगा। चलो गंगा कौन चोल पूरम, आपको तो लिखना नहीं आएगा कई नाम, ऐसा नहीं समझ रहेगा, समझ में आया। तो इसलिए थोड़ा सा वेदों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में पढ़ना होगा उसमें। देखिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है सरल लोलक। सरल लोलक का अगर हम एक लाइन में डिफिनेशन देना चाहें, हल्ला नहीं करो बाबू, ठीक है, एक ऐसा यंत्र जिसका एक छोर क्या हो, एक छोर फिक्स हो और दूसरा छोर मुक्त अवस्था में गति कर रहा हो। सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक किसको कहेंगे? कोई भी एक ऐसा यंत्र जिसका एक छोर फिक्स हो और दूसरा छोर क्या कर रहा हो, मुक्त अवस्था में गति कर रहा हो, ये भी लोलक हो गया। देखिए ये भी क्या हो गया, लोलक हो गया, ठीक है। सिंपल सा आप घड़ी के बारे में जानते होंगे, घड़ी में जो हिलते रहता है घड़ी में नीचे, जिसके कारण एक घंटा पर आवाज करता हो, ठीक है। तो आप उसको समझते होंगे कि वो लोलक है। नहीं, लोलक वो हर चीज है जिसका एक छोर क्या हो रहा हो, फिक्स हो, और दूसरा छोर मुक्त अवस्था में गति कर रहा हो। जैसे झुलवा भी लोलक का एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है, टू एंड फ्रो गति कर रहा हो। ये देखिए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, आ रहा है समझ में, ठीक है। जिसका एक छोर फिक्स हो और दूसरा छोर मुक्त अवस्था में क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। अब देखो इसमें होता क्या क्या चीज है, अच्छा समझना। ये फिक्स है और ये गति करेगा, ऐसे ऐसे गति करेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत का बात नहीं। ये देखिए इसके रस्सी का लंबाई है, जिसको एल से दर्शाते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं, एल से। और जाहिर सा बात है कि कोई भी वस्तु रहेगा तो इसके नीचे गुरुत्वाकर्षण तुरंत लगेगा कि नहीं लगेगा, गुरुत्वीय बल एक तरह से आप कह सकते हैं, जी जी जी। अरे बल का मतलब क्या हुआ, मास तो इसके पास है, ये है, द्रव्यमान नहीं है, और नीचे से एक्सेलरेशन लगेगा तो उसी को तो आप बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल। जी नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें 2 चीज है, एक लोलक का लंबाई जिसको एल बोले आप, लोलक का लंबाई। बाबू अगर इतना समझ गया, 5 मिनट थोड़ा सा समझा, पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा, हमको आवश्यकता नहीं होगा समझाने का। यह गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, बोलो कोई दिक्कत का बात नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, लोलक अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लेता है उसको क्या कहते हैं, एक चक्कर का मतलब देखो, एक बार यहां गया, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा कि नहीं, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम, ठीक है, उस साउंड में पढ़ाएंगे विशेष तौर पर। एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, इसको एक चक्कर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जा करके फिर यहाँ आ गया तो एक चक्कर, नहीं नहीं, यहाँ गया फिर वहां गया और फिर बीच में आया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक चक्कर। लोलक अपना एक चक्कर पूरा करने में, या तो फिर लोलक अपना एक आवर्त पूरा करने में जितना समय लेता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब टाइम पीरियड, जिसको किससे दर्शाएंगे,
टी से दर्शाएंगे। अब आप बोले कि भैया लोलक में 3 चीज डेवलप हो गया, सिंपल सा बात। लोलक अपनी एक आवृत्ति को पूरा करने में, एक आवृत्ति का मतलब एक आयाम का बात कर रहे हैं, ठीक है। लोलक अपनी एक आवृत्ति को पूरा करने में जितना समय लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टी। उसको क्या कहते हैं? टी, टाइम इंटरवल या तो फिर आवर्त काल। बोलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। लोलक का रस्सी का कुछ लंबाई होगा, ठीक है। लोलक के नीचे एक हमेशा से फोर्स लगेगा जो गुरुत्वीय बल होगा, जो किसके कारण लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण लगेगा। बोलो, ये 3 चीज समझ में आया? तब कहा जाता है कि किसी भी लोलक का, अच्छा समझना, हम यहां समझा रहे हैं, अच्छा समझिएगा, किसी भी लोलक का आवर्तकाल उसके लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी भी लोलक का आवर्तकाल उसके लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई को अगर बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई को अगर घटाइएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। अरे समानुपाती होने का मतलब, सीधा सीधी होने का मतलब, एगो बढ़ेगा तो दूसर का भी बढ़ेगा, एगो घटेगा तो दूसर का भी क्या होगा? घटेगा। बोलिए, कोई दिक्कत का बात है इसमें किसी भी प्रकार का? नहीं। उसके बाद देखिए, दूसरा कंडीशन में बोला जाता है कि किसी भी लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, समानुपाती का मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ेगा, समान अनुपात में बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा उल्टा, ई बढ़ा ई घट जाएगा, ई घटेगा तो ई बढ़ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब आप जानते हैं फिजिक्स की जो नियम है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे लिखे तो कोई हर्जा है बाबू? देखो तो, √L/G, इस प्रकार से आप लिखते हैं ना जी, √L/√G, टीचर सिखाए होंगे, √L/G ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, बराबर देते हैं तो एक कांस्टेंट डेवलप होता है, और कांस्टेंट 2π 360 डिग्री डेवलप होता है, √L/G। यही इसके आवर्तकाल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा? तो सेकंड होगा, आप सब जानते हैं। आवर्तकाल एक टाइम ही तो है, सेकंड होगा इसका मात्रक। बोलो, कोई दिक्कत का बात इसमें किसी भी प्रकार का? फिर से देखिए, पेंडुलम एक ऐसा यंत्र है जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा मुक्त अवस्था में गति करता है, ठीक। पेंडुलम की अपनी लंबाई होती है उसकी रस्सी की, पेंडुलम के नीचे गुरुत्वीय त्वरण लगते रहता है, और पेंडुलम अपनी एक आवृत्ति को पूरा करने में जितना समय लगाता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत का बात इसमें नहीं। फिर कहा गया कि पेंडुलम का लंबाई का वर्गमूल उसके आवर्तकाल के समानुपाती है। पेंडुलम के लंबाई का पेंडुलम का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को कंबाइन करके लिखे, टी बराबर किए, कांस्टेंट आया 2π √L/G, जहां पर L क्या है? लंबाई, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, T क्या है? आवर्तकाल। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? अगर ये फॉर्मूला समझ में आया तो आप नहीं बोल सकते हैं कि L बढ़ेगा भैया तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और G बढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, L घटेगा तो आवर्तकाल, G घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। बोलो, इतना समझ में आ गया? अब एक चीज हमको बताओ, एक और हम कंडीशन इधर लिख करके आपको नोट करके ये वाला लिखवाएंगे भी और बताएंगे भी, अच्छा से समझिएगा। हमको एक चीज बताइए कि अगर किसी वस्तु का आवर्तकाल बढ़ता है तो वस्तु धीमा होगा कि तेज होगा? बोलिए, धीमा हो जाएगा। समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आवर्तकाल का मतलब टाइम बढ़ गया, टाइम, सिंपल सा बात। जैसे हम बोले कि मान लो कि अंशु कुमारी को यहां से उसका घर जाने में 10 मिनट का समय लगता है, ये आवर्तकाल है इसका, एक आवृत्ति पूरा कर रही है, ठीक है, 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन किसी दिन अंशु का पैर में लग गया चोट और अंशु को जाने में लग गया 15 मिनट, ठीक है, तो आवर्तकाल बढ़ा, 15 मिनट हुआ ना आवर्तकाल। तो बताइए अंशु धीमा चली होगी कि तेज चली होगी? धीमा चली होगी।
अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि आवर्तकाल घट गया, आवर्तकाल क्या हो गया, घट गया, तो बताइए लोलक का जो गति होगा, पेंडुलम का जो गति होगा, वो तेज होगा कि धीमा होगा, तेज हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब आवर्तकाल, अच्छा से समझिएगा बाबू, कंफ्यूजन बड़ी खतरनाक होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। आवर्तकाल जो है वो गति का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धीमा हो जाएगा, और अगर आवर्तकाल घटेगा तो गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं। ये फॉर्मूला बढ़िया से कंठस्थ हो गया, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। कभी कभी मैथ बनाने के लिए भी आपसे पूछ देगा, सिंपल सा प्रश्न, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, L का मान दे देगा, आवर्तकाल निकालने के लिए बोलेगा, G का मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। अब देखो, चूंकि फिजिक्स की दुनिया में उदाहरण से ही प्रश्न आपसे क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो अब हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा से समझना। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं जी का, ठीक है। अब आप हमको बताइएगा, अगर हम सिंपल पेंडुलम को विषुवत रेखा पर ले जाएं, कहां पर ले जाएं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, लो कने रख दिए, लाइए। देखो अगर हम सिंपल पेंडुलम को कहां ले जाएं, विषुवत रेखा पर ले जाएं, अच्छा से समझना, विषुवत रेखा पर, बोलो विषुवत रेखा पर ले जाएं, विषुवत रेखा पर, एक एक क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर ले जाएं, तो आप बताइए, अच्छा से समझिएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है। और अगर किसी भिन्न का हर कम हुआ तो पूरा भिन्न बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। ऐसे भी आपको अभी हम सिखाएं कि जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आप बताइए विषुवत रेखा पर पेंडुलम का आवर्तकाल, बोलिए क्या होगा, आवर्तकाल अधिकतम होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसी पेंडुलम को हम लेके चले जाएं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है। तो जी का मान अगर अधिकतम होगा तो टी का मान न्यूनतम हो जाएगा कि नहीं। तो ध्रुवों पर आवर्तकाल बोलो न्यूनतम होगा कि नहीं होगा, बोल जल्दी, आवर्तकाल न्यूनतम होगा ना जी, ध्रुवों पर आवर्तकाल न्यूनतम होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसके बाद तीसरा चीज, चंद्रमा पर अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम को चंद्रमा पर लेकर के चल रहे, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर तो और ज्यादा गजब है, चंद्रमा पर तो जी का मान 1/6 है यहाँ का, ठीक है। तो बताइए चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो पृथ्वी की अपेक्षा इसका आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो, अरे बुझा भी रहा है, बुझा रहा है जी, क्या समझा रहे हैं, सो खाली एक ही फॉर्मूला पर है ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यही नहीं बुझा रहा है तो फिर कंपटीशन के लायक आप नहीं है, सिंपल सा बात है। एक ही फॉर्मूला पर तो हर चीज बता रहे हैं। ये भिन्न का जोड़ घटाव नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में, है कि x बराबर, अगर मान लो कि a/b है, अगर b को बढ़ाएंगे तो x घट नहीं जाएगा, से संबंधित क्वेश्चन देखो, विषुवत रेखा पर जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कारण जी का मान घटता है। ध्रुवों पर जाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा, कारण जी का मान बढ़ता है। चंद्रमा पर जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कारण जी का मान घटता है, एकदम 1/6 गुना हो जाता है। ठंडा मौसम में आवर्तकाल घट जाएगा, इसका कारण बोलिए, क्योंकि रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, लंबाई। गर्मी में बढ़ जाएगा, कारण क्योंकि रस्सी की लंबाई फैलेगी और थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगी, ठीक है। एक लड़की झुलुआ पर बैठ करके झूल रही, अचानक वो खड़ी हो जाती है, तो झुलुआ का आवर्तकाल बोलो घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि लंबाई घट गया, ठीक है। एक लड़की झुलुआ झूल रही है, उसी पर दूसरा कोई लड़की आ जाती है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान का कोई प्रभाव आवर्तकाल पर पड़ता है, इसका आंसर है नहीं पड़ता है,
कोई दिक्कत का बात इसमें किसी भी प्रकार का नहीं। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए।